हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज मैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उनके बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उन लोग के लिए आज मैं पेपर उनका ये बताना चाहती हूँ कि पेपर उनका कैसे आता है, हिंदी का पेपर, और उसको कैसे सॉल्व करें। वैसे तो आपने सैम्पल पेपर्स देखे होंगे और आपको प्री बोर्ड वगैरह भी आपके हो रहे होंगे, तो आपको पता होगा, लेकिन मैंने कहा आपको एक बार फुल अच्छी तरह से बता दूं किस तरह से पेपर आएगा, कैसे कैसे होता है और कितने मार्क्स की क्या चीज होती है, किस चीज का हमें कितना ध्यान देना है, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, सब ये सारी जानकारी मैं आपको एक बार दे दूं। तो चलिए देखते हैं कि पहली बात तो आपका क्वेश्चन पेपर, आप सबको पता है क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा। तो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। पेपर आप आराम से 15 मिनट में पढ़ सकते हैं। उसी समय आप पढ़ के आप समझ जाएंगे आपको कैसे क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है। सबसे पहले आपका 20 नंबर का पेपर, आपका टोटल कितने होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपके 20 क्या होंगे, 20 नंबर के एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के होंगे। और इसका उत्तर आपको किस पे देना होगा, ओएमआर शीट होती है उस पर आपको देना होगा और उस पर आपको फिल करना होगा। ये खंड आ में इस तरह से खंड आ दिया जाएगा, 20 नंबर का होगा और इसको आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे। फिर खंड बा में आपके 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, उसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब देखिए जो 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसमें क्या क्या आता है, उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। 20 अंक के नंबर यदि आपको पूरे के पूरे लाने हैं तो तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो देखिए वो किस किस चीज से रिलेटेड होंगे। एक तो गद्य तथा पद्य का विकास से संबंधित क्वेश्चन होंगे, व्याकरण से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। और व्याकरण में क्या क्या चीजें तैयार करनी है आपको, देखिए समास, अलंकार, रस, छंद, वाक्य पहचान, वाक्यों का परिवर्तन यानी कि संयुक्त से मिश्रित वाक्य या सरल वाक्य में परिवर्तन करना, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग लगाना, विकारी अविकारी शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची, पद परिचय आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये व्याकरण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, ये आप चाहें तो इसकी तैयारी आप, क्योंकि मैं हिंदी की व्याकरण क्लासेस देती हूँ, तो चाहे तो आप मेरे चैनल पर आप जाएं, ये सारी वीडियोस इसकी बनी हुई हैं, ये सभी को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। विकारी विकारी शब्द और ये वाक्य परिवर्तन है, पद परिचय है, समास, अलंकार, सभी की बनी हुई है। और जो नहीं होंगी तो मैं और भी वीडियोस आपको दे दूंगी। और इसके अलावा मैं आपको पूरा ही बताने वाली हूँ सारी चीजें, गद्य तथा पद्य का विकास से संबंधित भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो गद्य का उसमें पूरे परिचय, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, सारे परिचय से रिलेटेड उससे सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगी मैं। पद्य के विकास से संबंधित भी सारे क्वेश्चंस अभी आपको करवा दूंगी। और देखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये तो 20 नंबर का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका गद्यांश का अर्थ आएगा। पाठ्य पुस्तक आपकी जो बुक है उसी का गद्यांश का अर्थ लिखने को आता है। 6 मार्क्स का होता है, संदर्भ सहित, उसमें अधिकतर आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, लेखक का नाम वगैरह देना होता है, प्रसंग वगैरह लिखना होता है। और देखिए व्याकरण इसकी दृष्टि से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भी जब आप उसका काव्यगत सौंदर्य, पद्य में जब आप करेंगे, पद्य में पद्यांश का अर्थ भी आएगा, उसमें भी आपको पाठ्य पुस्तक का आएगा, वो भी 6 मार्क्स का आएगा और उसमें भी संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, लेखक का नाम लिखना होगा और बाद में काव्य का सौंदर्य भी देना होता है। जितना आप ये सब चीजें देंगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो काव्य का सौंदर्य में आपको रस, अलंकार वगैरह भी लिखना होता है, तो इसलिए व्याकरण तो करना वैसे भी बहुत जरूरी है। तो उसमें भी काव्य का सौंदर्य में आप डाल सकते हैं, उससे आपका और अच्छा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गद्य के लेखक का जीवन परिचय। गद्यांश जो आपकी गद्य की पुस्तक है, सॉरी उसी में ही है, एक ही है बुक आपकी, मतलब जो गद्य से के लेखक हैं और जो पद्य के लेखक हैं, तो उनकी दोनों का जीवन परिचय, लेखकों का जीवन परिचय आएगा और उनकी रचनाओं के नाम, दो दो करीब रचनाओं के नाम आप याद कर लीजिएगा। तो उसमें दोनों का जीवन परिचय, दोनों के लेखकों का जीवन परिचय देना होगा। ये 5 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का ये दोनों के परिचय हो गए, ये भी हमें जरूर से करना है। इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको जीवन परिचय बता दूंगी और लिखने का तरीका भी बता दूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट लेखक हैं जिनका अधिकतर आता ही है और किस तरह लिखा जाए आसान से, इजी से शब्दों में, ताकि आपको आसानी से ये
लिख पाए आप। नेक्स्ट देखिए, फिर आ गया आपका संस्कृत का। संस्कृत जो आपकी अनिवार्य संस्कृत होती है, उसमें संस्कृत के गद्यांश का अर्थ आता है। गद्यांश और पद्यांश, पद्यांश यानी कि श्लोक जो दिए होते हैं ना, सुभाषितानी वगैरह में श्लोक दिए होते हैं, उनका अर्थ भी लिखने को आता है संदर्भ सहित। पाठ्य पुस्तक का श्लोक लिखने को आएगा इसके अलावा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक का श्लोक होगा और जो कि पेपर में ना आया हो वो श्लोक आपको याद किया हुआ लिखना होगा। और 2 प्रश्न भी आएंगे संस्कृत के प्रश्न उत्तर आएंगे, 2 चॉइस सब में मिलेगी, उसको भी आपको करना होगा। तो ये पूरी जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है ये 14 मार्क्स की हो जाएगी, यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि 14 नंबर की संस्कृत होगी, तो बहुत अच्छी तरह से आपको करना होगा तैयारी। तो देखिए, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जो भी इसके जो इम्पोर्टेंट, अब इस समय इतना टाइम तो नहीं है कि पूरी बुक कवर की जाए, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पैराग्राफ्स हैं, जो संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट आपके जो पद्यांश है, गद्यांश हैं, उनके अर्थ भी मैं कराऊंगी, कोशिश करूंगी कि उनके अर्थ आपको इम्पोर्टेंट उसके अर्थ आपको बता दूं, ताकि आपको इजीली पेपर्स की तैयारी कर लें। आपका पेपर भी 24 फरवरी को है, अभी टाइम है। यदि आप डेली थोड़ी थोड़ी तैयारी करेंगे मेरे साथ, तो आपका इजीली बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका एक पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक में से कोई एक भी आ सकता है, और दोनों तैयार तो करने ही पड़ेंगे, फॉर्मेट दोनों का आना चाहिए। ये 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निबंध। निबंध 7 मार्क्स का आएगा। निबंध का भी मैं आपको पत्र लेखन का भी तरीका बताऊंगी, और निबंध जो है, निबंध भी कैसे लिखें, कुछ इजी टॉपिक आते हैं, कुछ कठिन टॉपिक आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सभी आसानी से लिख सके, और निबंध कैसे लिखें, उसमें क्या क्या हम उसमें डालें, हेडिंग्स डालनी होती हैं, तो कितना अच्छा निबंध बन पाता है। क्योंकि निबंध 7 नंबर का है, अच्छे से अच्छा लिखिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिले, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ये 7 नंबर का ये हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा खंड काव्य का। खंड काव्य जो भी आपकी बुक चलती है, जैसे यहाँ पर मेवाड़ मुकुट चलती है इधर की साइड, और वैसे और जो जिधर आप कहीं और रहते हैं तो मातृभूमि है, या जो भी आपका खंड काव्य चलता है, उसमें से उसके प्रश्नों के उत्तर करने के लिए आएंगे, वो 3 मार्क्स के आते हैं। तो उसमें अधिकतर जैसे मेवाड़ मुकुट है, तो उसमें महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे, इजी से क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके, तो फिर आपको ये बहुत पेपर इजी हो जाएगा। तो मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस, इसकी पूरी तैयारी आपको डिटेल में मैं कोशिश करूंगी, इंपॉर्टेंट जितना भी है वो सब कुछ आपको तैयारी कराने की। मैंने आपको पेपर का बता दिया कि पेपर का फॉर्मेट किस तरह से पेपर आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी। अब इसके इंपॉर्टेंट चीजों की तैयारी मैं आपके साथ उनको कराऊंगी, तो आप मेरे साथ रहिए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी से अच्छी तैयारी में आपकी यूपी बोर्ड वाले बच्चों की पूरी तैयारी मैं इस पर कराऊंगी। तो आप देखते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, and thank you so much.